मैं डॉक्टर रमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी आपके शरीर के नसों की ब्लॉकेज की समस्या को कैसे होम्योपैथ दवा से बिल्कुल आसानी से ठीक किया जाए। क्योंकि जब हमारे शरीर में नसें ब्लॉकेज होती है तो बहुत भयानक समस्या उत्पन्न होती है और यह ब्लॉकेज हमारे खान पान जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उससे होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब जैसे तला भुना या आप बाहर होटलों से जो आप भोजन आप ग्रहण करते हैं वह अक्सर देखा गया है कि एक ही तेल को एक रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं या राइस ब्रांड ऑयल का उपयोग करते हैं जो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उस तेल का उपयोग करीब करीब 10-20 बार करते हैं और बार बार उसे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं और उसी में तलते हुए जाते हैं। और उस तरह का तला हुआ भोजन आप अगर अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादा उपयोग करते हैं तो संभवतः आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत तेज़ी से जमा होता है जो हमारे रक्त के साथ मिल जाता है और जिस जिस जगह पर जाती है वहाँ वह कोलेस्ट्रॉल जमा होते रहता है। हमारा जब हार्ट हमारी किडनियाँ जब फिल्टर करती है तो वह असमर्थ हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और इस तरह से वह जो जमाव है, जो कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव है वो नसों के माध्यम से कभी सिर में, कभी हार्ट में, कभी किडनी में, कभी हाथ पैरों में, नसों में, सभी जगह जमा होने लगते हैं। इससे तरह तरह की व्याधियाँ होती है। जैसे अगर आपके मस्तिष्क के नसों में अगर इस तरह के कोलेस्ट्रॉल जमा होकर आपके नस ब्लॉकेज हो गई है तो संभवतः किसी तरह के दबाव या किसी तरह के प्रेशर के वजह से आपका वहाँ मस्तिष्क की नसें जो है कि हेमरेज हो जाएगी, इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो फट जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में इंसान की जिंदगी जो है समाप्त हो जाती है। दूसरा, जब हार्ट के नसों में अगर ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक आता है। ऐसी स्थिति में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति से इंसान गुजरेगा। हाथ पैरों के भी नसों में अगर ब्लॉकेज होती है तो संभवतः बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ब्लॉकेज की समस्या को लेकर अगर किसी शल्य चिकित्सक से मिलते हैं तो बहुत तरह से आर्थिक व शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और आप हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। जबकि होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करने से बहुत सुगम व सुरक्षित तरीके से यह ब्लॉकेज जल्द ही दूर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसी समस्या जब हो तो आप किसी अच्छे अपने नज़दीकी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श लें और दवा का प्रयोग करें। अब मैं दवा के विषय में बताऊंगी कि वह कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपके नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है। सबसे पहली दवा है आर्निका। आर्निका 30 का प्रयोग करें सुबह, दोपहर व शाम। तो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो भोजन के माध्यम से आ रहा है आपके नसों के अंदर, आपके खून के अंदर, तो वह घुलने लगेगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं या रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति में आर्निका मॉन्टेना 30 सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेने से खून को थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पतला करता है जिससे नसों का जो संचरण, जो रक्त का संचरण होता है नसों के अंदर, वह स्मूथ हो जाता है और उसका संचरण अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ पैरों में दर्द भी होते हैं
वह उसमें भी राहत मिलता है और आपके जो ब्लॉकेज हैं वह धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अगर आप आनिका मॉन्टेना मदर टीचर का प्रयोग करते हैं सुबह दोपहर व शाम, तो बहुत जल्दी ही जो कोलेस्ट्रॉल है वो भूलने लगता है और जो ब्लॉकेज जो नसें हैं वह ठीक होने लगते हैं। इसके साथ साथ हम क्रेटेक्स ऑक्सीकेंथा मदर टीचर का प्रयोग करते हैं। यह दवा आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपके नस ब्लॉकेज है तो यह भी बहुत अच्छी दवा है नसों के ब्लॉकेज को दूर करने का, घोल देने का, और जो रक्त में जो अलग से कोलेस्ट्रॉल जमा होती है उसे घोलकर शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। क्रेटेक्स ऑक्सीकेंथा मदर टीचर सुबह दोपहर व शाम 20-20 बूंद आधे कप पानी के साथ आप उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको फायदा महसूस होगा। साथ में आप एलियम सटाइवा मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी नसों के सभी कोलेस्ट्रॉल जो नसों के अंदर जमा हो गया है काफ़ी दिनों से, तो यह भी जल्द ही ठीक कर देता है। इसकी आप 20-20 बूंद मात्र सुबह सुबह प्रतिदिन आप ले थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, तो बहुत ज़्यादा असातित फायदा होगा और आपके नसों के ब्लॉकेज जो शरीर के किसी भी हिस्से में कोलेस्ट्रॉल रूपी एक पॉइजन जो होता है जो शरीर का रक्त संचरण में बाधा करता है, वह जल्द ही घुलकर शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं इन दवाओं का प्रयोग कर। अच्छा होगा कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें और आप स्वस्थ व सुखी हो जाए, यह मेरी कामना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।